पर अब यहाँ से कहाँ जाऊँ? कोई रास्ता नहीं, कोई मंजिल नहीं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। स्कूल के दिन चल रहे थे और मेरे सारी जितनी भी बेस्ट फ्रेंड थी, हम सारा ग्रुप बना करके एक साथ जाया करते और एक साथ आया करते। अक्सर ऐसा होता है ना, जब ग्रुप में चलते हैं तो कोई अगर हमें देखता है तो हम एक दूसरे से कहते हैं ये तुझे देख रहा है, ये तुझे देख रहा है, ये तुझे लाइक कर रहा है, और आते जाते हमारी भी नज़र वहीं जाती है। मेरे साथ भी कुछ इसी तरीके से हुआ करता था। जब हम यहाँ से निकला करते और मार्केट पहुँचा करते तो एक लड़का जो कि मुझे बार बार देखा करता था और मेरी सहेलियों को भी देखता था, तो मुझे ऐसा लगता था ये उन्हें देख रहा है, उन्हें ऐसा लगता था वो मुझे देख रहा है, और बस इसी तरीके से ना बात आगे बढ़ती चली गई। अक्सर मेरी फ्रेंड यही कहा करती थी ये तुम्हें देखता है, ये तुम्हें देखता है। कहीं ना कहीं ये बात इतनी गहरी होती चली गई कि मैं भी उसे देखने लगी और वो भी मुझे देखने लगा। देखते ही देखते बात आगे बढ़ने लगी। अब तो मेरी सहेलियाँ मुझे बहुत चिढ़ाने लगी, बहुत सताने लगी थी, परेशान करती और कहती कि ट्रिप दो क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। यही चीज़ें होती हैं ना ज़िंदगी में ज़्यादातर तो, और यही मेरे साथ हुआ। बस मैं उनकी बातों में आ गई। एक दिन उन्होंने मुझसे ट्रिप मांगी और वो भी होटल के अंदर। मैं भी बड़ी खुश थी क्योंकि आज तो पहला पहला दिन था जो उससे मेरी बातचीत होती, मुलाकात होती। दिल में बहुत गुदगुदाहट सी हो रही थी, लेकिन मैं हिम्मत जुटा करके उनके साथ चली गई। होटल तो मैं पहुंच गई, घर वालों को ये चकमा दे करके कि मैं ज़रा नोट्स बनाने के लिए जा रही हूँ। होटल काफ़ी दूर था और मैं उनके साथ चली गई। उस लड़के को भी वहाँ पर बुला लिया मेरी फ्रेंड ने, और उसी से ही अच्छी खासी एक पार्टी ली गई। पैसा उसका था, खाना उसका था, लेकिन एंजॉय मेरी फ्रेंड्स कर रही थी और ज़िंदगी मेरी बर्बाद करने की तैयारी भी कर रही थी साथों साथ। खैर उसने अच्छी तरीके से हमें ट्रिप दी और मुझसे बैठ के बात करी। काफ़ी देर वो मेरे साथ बैठा रहा और एक दो सेल्फ़ी भी हमने साथ में मिल के ली, लेकिन उसने कहा कि मैं एक सेल्फ़ी तुम्हारे साथ लेना चाहता हूँ, और मैंने उसे मना करा। लेकिन जो मेरी फ्रेंड थी ना, उन्होंने मेरी सेल्फ़ी चुपचाप से उस लड़के के साथ ले ली। उस लड़के को और मेरी फ्रेंड को पता था कि उन्होंने मेरा एक फ़ोटो ले लिया है दोनों का साथ में। बात आई गई हो गई। अब तो रोज़ का मुलाकात होने का सिलसिला जारी हो गया। हम रोज़ मिला करते, बात करते, कभी सारा ग्रुप साथ होता तो कभी वो और मैं अकेले हुआ करते। इसी तरीके से वक्त गुजरता रहा और मेरे पेपर हो गए। मैंने 10th के पेपर दे दिए। इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा और मेरा 12 भी हो गया। देखते ही देखते वक्त कैसे गुजर गया पता नहीं चला, लेकिन इस बीच में मुझे उसकी ऐसी आदत हो गई थी कि मैं उसके बगैर एक पल नहीं रह पाती थी। मुझे हर जगह वो चाहिए था क्योंकि अब तो आदत बन गई थी। और इसके बाद में ना हमारा जो ग्रुप था वो सब अलग अलग हो गया। किसी ने कहीं एडमिशन लिया तो किसी ने कहीं लिया। मैं उन सब से अलग थलग हो गई, लेकिन ज़िंदगी में तो उन्होंने मेरे एक जहर सा घोल ही दिया था, क्योंकि ये अंजाम होना था ये नहीं पता था। और फिर उसके बाद में मेरे जब 12 हो गया तो उस लड़के ने कहा कि अब हम शादी करेंगे। मैंने कहा मुझे आगे पढ़ना है, कुछ बनना है, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, लेकिन उसने कहा कि नहीं, हम शादी करेंगे। बहुत समझाया, बहुत करा, लेकिन वो नहीं माना। फिर एक दिन मैंने उससे कहा कि शादी भी हो जाएगी, लेकिन पहले मुझे तुम आगे पढ़ने दो, मिलते जुलते रहेंगे इसी तरीके से। मुझे नहीं पता था उसके दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं। उसने मुझे एडमिशन लेने दिया। मैंने एडमिशन लिया अपने माँ बाप से पूछ करके। मेरे माँ बाप बहुत खुश थे कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। उन्हें इस बात का कुछ पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो मेरे वो फ़ोटो थे वो उसके पास आज भी थे, और वो उनको संभाल करके रखता और मुझे दिखाता कि देखो हम कब से एक दूसरे के साथ हैं, ये हमारी यादें हैं। मैं भी बड़ी खुश होकर देखती, और मैंने कभी उससे ये नहीं कहा कि डिलीट मार दो या इनको ख़त्म करो। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो मुझसे कहने लगा कि आज मैं फ़लाँ शहर जा रहा हूँ, अगर तुम चलना चाहो तो चलो मेरे साथ। मैंने उसे मना करा, लेकिन उसने कहा कि फिर तो तुम अपनी जॉब में लग जाओगी और पढ़ाई में लग जाओगी, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, जाके आते हैं, मूड फ्रेश हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है चलो। मैंने घर वालों से कहा कि ऐसे ऐसे मुझे अपनी फ्रेंड के साथ, ग्रुप के साथ मैं कहीं पर जा रही हूँ और बहुत जल्द आ जाऊँगी। इस बीच में मेरी अम्मी ने मुझे मना करा, कहा कि नहीं बेटा नहीं जाया करते, ये सारी चीज़ें सही नहीं हैं। लेकिन मैंने उन्हें कैसे न कैसे करके मना लिया और कहा कि सिर्फ एक दिन की तो बात है, कल आ जाऊँगी। और फिर उसके बाद में मैं अपने घर से 2-3 जोड़ी कपड़े लेकर के चली गई। माँ बाप से मिलकर गई, भाइयों से मिलकर गई, सबसे प्यार मोहब्बत से मिल के मैं अपने घर से चली गई। जब मैं उसके पास पहुंची तो वो मुझे लेकर के एक होटल में गया और कहने लगा कि हम यहाँ पर रुकेंगे।
मुझे बड़ा ताज्जुब सा हुआ। मैंने उससे कहा कि तुमने तो कुछ और बताया था, ये तो होटल है। वो कहने लगा कि एक रात ही तो गुजारनी है, एक रात यहाँ निकाल के चले जाएंगे, वैसे भी मैंने 2 रूम का लिया है ये। मुझे फिर भी भरोसा हो गया कि चलो 2 रूम है, कोई बात नहीं है, अलग अलग रहेंगे। अभी तक मैंने अपनी मर्यादा को नहीं ख़त्म होने दिया था, अपनी इज़्ज़त को बचा कर के रखा था। बस गलती इतनी थी कि मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा था। और इस तरीके से मेरा भरोसा उसके ऊपर और ज़्यादा पक्का हो गया, क्योंकि एक होटल के अंदर 2 रूम रह रहे थे और उसमें मेरा रूम अलग था और उसका अलग था। खैर हम अपने अपने रूम में चले गए, खाना वगैरह खाया, शाम में खूब घूमे, फिर उसके बाद खाना खाया, एंजॉय करा। फिर उसके बाद जब मैं थक गई, कहने लगा तुम अपने रूम में जाकर सो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। मैं अपने रूम में चली गई। थोड़ी देर के बाद बेल बजी तो कुछ कॉफ़ी वगैरह लेकर के वेटर मेरे लिए आया। मैंने उसे मना करा कि मैं कॉफ़ी वगैरह नहीं पीती। उसने कहा कि मैम यहाँ की कॉफ़ी तो बहुत मशहूर है, अगर आपने नहीं पी तो क्या नहीं पी। बस थोड़ी सी बातों में मैं भी आ गई और मैंने वो कॉफ़ी पी ली। कॉफ़ी पीने के बाद मेरा सर चकराया और मुझे कुछ पता नहीं मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। सुबह में जब मेरी आँख खुली, मैंने अपने आप को उसके कमरे के अंदर पाया। मैंने उससे कहा कि मैं तो अपने रूम में सो रही थी, तुम्हारे बेडरूम में मैं कैसे आ गई, और वो भी इस हालत के अंदर। उसने कहा तुम्हारा होश ही नहीं था, तुम वहाँ से मेरे रूम में आ गई और डर रही थी, घबरा रही थी और कह रही थी वहाँ कुछ है। और इस तरीके से उसने मुझे बातों में बना लिया और मेरी इज़्ज़त के साथ में सौदा कर लिया। खैर वक्त गुज़र गया, 2 दिन निकल गए। मैंने उससे कई बार कहा, एक दिन का कह कर आए थे, 2 दिन हो गए हैं। उसने कहा आज रात और रुकते हैं, फिर कल चले जाएंगे। मैं भी चुप हो गई कि चलो कोई बात नहीं है। लड़कियों को भी इन चीज़ों के अंदर अच्छा लगने लगता है, और कहीं ना कहीं मैं भी बहक गई और उस रात भी मैं वहाँ रुक गई। वो रात मेरी ज़िंदगी की ऐसी रात थी कि फिर कभी सुबह ही नहीं हुई। उस रात वो फिर मेरे साथ में इसी तरीके से हुआ। रात गुज़र गई। सुबह में जब मैं होश में आई तो मैंने अपने आप को एक दूसरे कमरे में पाया। वो कमरा बिल्कुल अंधेरा था। उस कमरे के अंदर बहुत अंधेरा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी गुफ़ा में हूँ। मैं उठना चाह रही थी, उठ नहीं पा रही थी। मैं हाथ उठाना चाह रही, हाथ नहीं उठ रहे थे। बस कान में आवाज़ें आ रही थी कि 1 लाख के अंदर सौदा हो गया है, ये अब तुम्हारी हो गई है और अब तुम इसके साथ जैसे चाहो वैसे करो। मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मेरा सब कुछ चेंज हो चुका था। वो मुझे किसी होटल के अंदर बेच गया था सिर्फ़ 1-1.5 लाख के लिए, और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरे सारे प्रूफ, मेरा नाम, मेरी आईडी, सब चीज़ें वो अपने साथ ले गया। मैंने जाते टाइम उसे देखा नहीं, मुझे कुछ पता नहीं मैं यहाँ तक कैसे पहुँची कैसे नहीं। जब मैंने उन लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा सौदा करा गया है, तुम बिक गई हो और अब तुम यहीं रहोगी, वरना हमारा पैसा दो और आज़ाद हो जाओ। कैसे जाती? ना तो मेरे पास मेरी आईडी, मेरा प्रूफ, मेरा कुछ भी मेरे पास नहीं। और ऊपर से उन्होंने मुझे बहुत मारा, सख्तियाँ करी और मुझे अपने काम पे खड़ा करा। मैंने उनसे बहुत मिन्नतें करी और कहा कि अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, जो काम कहेंगे वो करूँगी। लेकिन उन्होंने कहा कि उस काम में उतना पैसा नहीं है जितना जिस्म फरोशी में है। ये काम तुम्हारे लिए वो काम नहीं है जो हमने जिस चीज़ का सौदा करा है। जिस चीज़ का हमने सौदा करा हम तो वही काम लेंगे। और इस तरीके से मैं रोज़ बिकती और रोज़ ख़रीदी जाती, एक रात की दुल्हन बनती और अगले दिन फिर ग्राहक तैयार हो जाया करता। इस तरीके से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। कई साल गुज़र गए इस नर्क में रहते रहते। वक्त ऐसा हो गया था जैसे थम गया हो। रोज़ रात होती है, रोज़ दिन, पर मेरी सुबह कभी नहीं हुई। मुझे वो वक्त याद आया करता जब मैंने अपने दोस्तों के ऊपर भरोसा करा और उनके साथ में इस लड़के के साथ में भरोसा करा। इसने मेरे साथ क्या करा? सिर्फ़ चंद पैसों की खातिर मुझे इस दलदल के अंदर झोंक कर चला गया। क्या कभी इन लोगों को दर्द नहीं होता? कभी ख़याल नहीं आता कि अगर इनकी माँ बहन के साथ, इनकी बेटियों के साथ ऐसा हो तो क्या होगा? सिर्फ़ और सिर्फ चंद पैसों के लिए मेरी ज़िंदगी को इसने बर्बाद कर दिया। मेरी पढ़ाई लिखाई सब रह गई। मेरे माँ बाप का मुझे पता नहीं, मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं पता, वो कहाँ है मुझे ये नहीं पता। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई आपकी ज़िंदगी में इस तरीके से ऊपर वाला भेज देता है मदद बना के। पता नहीं मैंने किसी के साथ कुछ अच्छा करा था या किसी को ऊपर वाले को मेरे ऊपर रहम आया था, क्या हुआ। 4 साल के बाद मैं उस होटल के अंदर से, जैसे कि हमेशा पूरा स्टाफ चेंज होता है, स्टाफ चेंज हुआ। इस बीच में मैंने जितने भी मेरे ग्राहक आते, मैंने उनसे मैं रिक्वेस्ट करती और कहती कि मेरा ये नंबर है, आप मेरे घर पे कॉल करके कह दो कि मैं यहाँ पर हूँ
और वो आकर के मुझे ले जाएंगे, लेकिन हर कोई ग्राहक बनकर आता और चला जाता। वक्त गुज़रता रहा, लेकिन जैसे ही ये सारा स्टाफ चेंज हुआ, चेंज तो इस बार कई बार हुआ था इस बीच में, लेकिन इस बार ऊपर वाले ने मेरे लिए मदद भेजी। जैसे ये स्टाफ चेंज हुआ, उसमें से एक लड़का ऐसा था कि बिल्कुल खामोश रहता था और हमेशा उसको डांट पड़ती रहा करती थी। मैं देखा करती थी, लेकिन मैं इस बीच में मैंने बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं किस शहर में हूँ। जब भी मैं किसी से पूछा करती, कोई कुछ बता दिया करता, कोई कुछ, क्योंकि मेरे कमरे के अंदर सीसी कैमरे लगे हुए थे, माइक लगे हुए थे। अगर मैं थोड़ी सी भी बात कहीं करूँगी तो मेरी आवाज़ बाहर चली जाएगी। वीडियोस बनाया करते, वो सब कुछ हुआ करता था उस वहाँ पर, और वो रैकेट चला करता था पूरा उस होटल के अंदर। कुछ लड़कियाँ ऐसी थी जो बाहर से आया करती थी, कुछ मेरी जैसी थी जो वहीं रहा करती थी। रात को बेसमेंट में जाके सोना होता था, दिन में उस होटल के कमरों में रहना पड़ता था। कभी कभी रात में भी उस कमरे में रहना पड़ता था और बेसमेंट भूल जाया करती थी। सोने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मुझे 5 या 6 घंटे मिला करते थे, बाकी पूरा दिन मुझे इसी तरीके से मशीन बनना पड़ता और ग्राहकों को खुश करना पड़ता। बस जैसे ही वो लड़का आया, मैंने कई बार उस लड़के से कहा कि तुम इतना चुप चुप क्यों रहते हो, तो वो अक्सर कुछ नहीं बोलता था और ख़ामोश हो जाया करता था। और फिर उसने एक दिन मुझसे कहा, जिस दलदल में आज तुम हो, अब से कुछ टाइम पहले मेरी बहन इस दलदल में चली गई थी जो आज तक नहीं मिली, और मैं ढूंढता फिर रहा हूँ। मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बताया कि मैं किस तरीके से यहाँ पहुँची और कैसे मैं यहाँ रह रही हूँ। मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ पर निकल नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। कई बार मैंने पुलिस की मदद भी लेनी चाहिए, लेकिन पुलिस भी इन सब से मिली रहती है। वो लड़के को पता नहीं मुझ पर क्या रहम आया क्या नहीं। उसने एक दिन मुझसे कहा कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है और तुम मौत से मुकाबला कर सकती हो तो एक दिन हिम्मत जुटा करके मेरे साथ यहाँ से निकलने की कोशिश करो। लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि एक बार और कोशिश करने में क्या जाता है, ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है, एक बार कोशिश और करके देखती हूँ। बस उस रात मैं उस लड़के के साथ निकली, क्योंकि वो लड़का सारे रास्ते जानता था होटल के, और एक किचन से रास्ता जाता था नाले के पास, और नाले से बाहर निकला जा सकता था। कीचड़ में लथपथ मैं भी थी, वो भी था, लेकिन हमने हिम्मत करी और मैं वहाँ से निकल के बहुत दूर उन लोगों की पहुँच से निकल गई। निकलना नामुमकिन था, मुझे ढूंढा गया, मुझे पता था मेरे पीछे आदमी लगाए गए थे, पर मैं अपनी माँ की तरफ भी नहीं पहुँची। मैं उस लड़के के साथ में कहीं अलग ही निकल गई, जहाँ आज मेरी उससे शादी हुई भी है और मैं उसके साथ में खुश हूँ। मेरे 2 बेटे हैं और मैं अपनी ज़िंदगी में आज़ाद हूँ आज।